वालेकुम। तो आज हम करेंगे पार्ट्स नंबर 4 क्योंकि पार्ट नंबर 3 तक हम कल कर चुके थे। पार्ट नंबर 4 है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फार्म, मतलब हम इसको बिल्डर फार्म में लिखेंगे। बिल्डर फार्म के बारे में कल हमने डिटेल से पढ़ा था कि बिल्डर फार्म में हम किस तरह लिखते हैं, वहां पे हम प्रॉपर्टीज लगाते हैं, सैंपल लगाते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ए इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 50। पहले तो हमारे शर्त है कि ये हमारे पास क्या हुआ, हम लिख देंगे a इज इक्वल टू, देखो मैंने पहले बताया कि कर्ली ब्रैकेट लगाना है, x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो हमारे पास नेचुरल नंबर का जो सिंबल है वो n है, बिलोंग टू n। ठीक है बेटा, यहां तक तो क्लियर है। उसके बाद लेस देन 50 से कम हो, लेकिन अगर के n डिविजिबल बाई 4, और ये हमारे पास डिविजिबल बाई 4 मतलब 4 वाला टेबल इसके ऊपर क्या हो, तकसीम हो रहा हो, तो हम लिख देंगे ए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन एंड एक्स इज ए मल्टीपल्स ऑफ 4। ठीक है बेटा, कि x जो है वो क्या है, 4 का टेबल है। एंड का सिंबल लगा देंगे, x जो है वो स्मॉलर देन 50। ठीक है, क्योंकि वो 50 से क्या लेस देन 50, तो ये मैंने लगा दे लेस देन 50। हमारे पास x स्मॉलर देन 50 कि x की जो वैल्यू है वो क्या है, 50 से कम है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है b इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 2 है सेट ऑफ इंटीजर बिटवीन -5 एंड 5। वो क्या है हमारे कह रहा है कि पहले हम लिख देंगे कि b इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग टू, अब इंटीजर है तो इंटीजर हम नहीं लिखेंगे, इंटीजर का सिंबल जो है क्या हो जाएगा, z, बिलोंग टू z है। एंड ठीक है बेटा, एंड अब क्या -5 और +5 के दरमियान है, तो हम लिख दे कि -5 ग्रेटर, हम यहाँ पे लिख दे कि x जो है वो -5 से क्या है, बड़ा है, क्योंकि -5 से बड़ा है। और हम लिख दे कि ये +5 से जो होगा छोटा है। ठीक है बेटा, अब x को इसके साथ कंपेयर कर लो कि x जो है -5 से क्या है, बड़ा है, और फिर इसके साथ जब कंपेयर करोगे x जो है 5 से छोटा है, क्योंकि बिटवीन इनके दरमियान वाली डिजिट हमने बतानी है, तो यहाँ पे हमने इसका दरमियान वाला बता दिया है। c हमारे पास है कि c इज इक्वल टू 13579, तो बेटा हम लिख लेंगे कि c इज इक्वल टू, फिर कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x बिलोंग टू, बेटा पहले हम नंबर चेक किए कौन से नंबर है, तो ये हमारे पास बेटा अगर देख ले तो ये हमारे पास 8 नंबर है, तो 8 नंबर नहीं लिखेंगे, बिलोंग टू o कि हमारे पास क्या है, उसका हम सिंबल लगाएंगे। एंड कहां तक है, अब देखो 15 के बराबर भी लिखे हुए हैं और 15 से कम की तरफ भी लिखे हुए हैं, तो हम लिखेंगे स्मॉलर और इक्वल टू, स्मॉलर देन और इक्वल टू 15 के 15 के बराबर भी है और 15 से कम भी है। क्लियर है बेटा, सॉरी यहाँ पे x लगाएंगे, एंड यहाँ पे लिखेंगे x स्मॉलर देन और इक्वल टू 15, इसी तरह करेंगे, और ये ब्रैकेट लग जाएगा, यहाँ पे ये ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे भी कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है बेटा, नंबर 4 पे चलते हैं। नंबर 4 पे देखे d इज इक्वल टू 10, 11, 12, 13, 14, 25 तक जा रहा है, तो हम लिख देंगे कि d इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग टू n, कि हमारे पास क्या है कि ये नेचुरल नंबर है। एंड और कहां से है, देखो बेटा 10 से लेकर 25 तक है, तो हम लिखेंगे कि यहाँ पे कि हमारे पास एंड जो है वो क्या है कि x जो है वो हमारे पास x, सॉरी यहाँ पे हम लिखेंगे कि यहाँ पे एंड 10 के क्या है, ये x जो है x हमारे पास जो है वो 10 के बराबर भी है और 10 से ज्यादा भी है। x की जो वैल्यू है हम लिख देंगे कि एंड 10, अब देखो ये बराबर भी है और ग्रेटर मतलब x की तरफ बड़ा निशान के x जो है वो उससे बड़ा भी है, और आगे फिर लगा देंगे इसी तरह वो हम किस 25, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये 25 के बराबर भी है और 25 से कम भी है। क्लियर बेटा, क्योंकि हम इसको x को इसके साथ कंपेयर करेंगे
कि x 10 से बड़ा है और बराबर है, फिर इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे। x 10 से छोटा भी है क्योंकि यहाँ पे छोटा नहीं था, और इसके बराबर भी है, तो दरमियान वाले। ये बेटा तकरीबन मैंने इसी पार्ट के 4 क्वेश्चन कर दिए, 8 क्वेश्चन है। बाकी जो क्वेश्चन होंगे वो हम ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे। उम्मीद है कि बेटा कि इस चीज़ की समझ आई होगी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है बेटा, इस चीज़ को मैं साफ करता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है वेन डायग्राम का। तो अब सबसे पहले वेन डायग्राम क्या होता है, तो वेन डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे कि वेन डायग्राम क्या होता है। तो वेन डायग्राम हम क्यों करते हैं। देखो बेटा, हम जब क्वेश्चन करते हैं यूनियन और इंटरसेक्शन वाले, तो हम उसको एज ए डिजिट भी हम कर लेते हैं। तो इसको क्या है, एज ए डायग्राम भी हम शो करते हैं। वेन डायग्राम एक डायग्राम की शक्ल में भी हम इसको यूनियन को शो कर सकते हैं। सबसेट, प्रॉपर सेट, इम्प्रॉपर सेट, ये जितने भी सेट्स है, इम्प्लीसिट सेट, ये हम एक डायग्राम की शक्ल भी में भी इसको शो करते हैं। तो इसको वेन डायग्राम एक रेक्टेंगुलर शेप में बंद उसको बंद किया जाता है। मतलब उसी शक्ल के जरिए हम क्या होते हैं, हम यूनियन को जाहिर करते हैं, इंटरसेक्शन को जाहिर करते हैं, कप्लीमेंट को जाहिर करते हैं। ये सब सेट हम क्या है, एक डायग्राम के शक्ल में भी क्या करते हैं, इसको शो कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमारे से कि कुछ सेट होते हैं। पहला है कि टाइप्स ऑफ सेट। तो पहले सेट के बारे में हम एक और चीज पढ़ेंगे। एक हमारे पास बेटा होता है एक फाइनाइट सेट। कि फाइनाइट सेट हमारे पास कौन सा सेट होता है, क्योंकि इस चीज की यहाँ पे जिक्र नहीं हुई है। पहला हमारे पास जो होता है वो है फाइनाइट सेट्स। ठीक है बेटा, जो कि हमारे बुक्स में नहीं है, लेकिन जर्नली मैं आपको ये चीज समझाता हूँ कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि हमारे पास फाइनाइट सेट कौन सा होता है। देखो बेटा, नॉर्मल अल्फाज में हम कहते हैं, या हमें बचपन में यही चीज पढ़ाया है कि वो चीज जिसको हम गिन सकते हैं उस वो क्या होता है, वो हमारे पास फाइनाइट सेट होता है। तो बेटे, हम किस चीज को नहीं गिन सकते, इंसान हर चीज को वो गिन सकता है अगर वो गिनने पे बैठ जाए। लेकिन हम उसकी एक दूसरी तारीफ यही करेंगे कि वो चीज जिसका जमा बनता हो, वो चीज जो जिसका प्लूरल बनता हो, वो हमारे पास फाइनाइट होते हैं। और जिसका प्लूरल मतलब जमा नहीं बन रहा हो, वो हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट है। ठीक है बेटा, तो हम उस चीज को समझेंगे कि जो चीजें जमा बन रहा हो वो हमारे पास फाइनाइट होंगे, जिसका जमा नहीं बन रहा हो वो हमारे पास फाइनाइट नहीं है। ठीक है बेटा, जिस तरह पानी है, तो पानी जो है वो इनफाइनाइट है। वो इसलिए कि पानिया नहीं होता, पानी की कोई जमा नहीं है, तो इसलिए ये क्या है बेटा कि ये इनफाइनाइट है। क्योंकि फाइनाइट वो होते हैं जिसका जमा बन रहा हो, जिस चीज की भी जमा बन रही है। अब देखो, लीफ, पत्ता, लीव्स, पत्ते, देखो बेटा इसकी क्या है, इसकी जमा बन रही है। जितने भी चीजें होंगी जो जमा बनेगी तो वो फाइनाइट है, जब जमा नहीं बनेगी तो वो इनफाइनाइट है। क्योंकि मैंने आपको दोनों टॉपिक इनफाइनाइट, ठीक है, फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों के मुतालिक आपको बता दिया कि फाइनाइट क्या होता है, जिसका जमा बन रहा हो वो फाइनाइट है, जिसका जमा नहीं बन रहा हो तो वो इनफाइनाइट है। बेटा, तीसरा नंबर पर हमारे पास होता है एम्प्टी सेट। अब बेटा मेरे पास एक एम्प्टी सेट, कौन सा सेट, वो सेट जो बिल्कुल खाली हो, जिसके अंदर कोई चीज नहीं हो, उसको कहते हैं एम्प्टी सेट। ठीक है बेटा, मतलब बिल्कुल क्या हो, वो खाली हो। और चौथे नंबर पर हमारे पास होता है सिंगल टोन। अब बेटा सिंगल टोन सेट कौन सा है, ये तो नाम से ही जाहिर है, सिंगल एक को कहते हैं। वो सेट जिसके अंदर क्या हो, एक ही एलिमेंट हो। वो लाजमी बात नहीं है कि 1 हो, वो 9 भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो 1 हो, उसको क्या है, सिंगल टोन सेट कहते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हम अभी बुक की तरफ आते हैं। बुक में यहाँ पे कुछ सेट दिए गए हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो वो सेट मैं आपको समझाता हूँ। इस चीज़ को उम्मीद है कि ये चीज़ ऑलरेडी आप लोग समझ चुके होंगे, तो उस चीज को समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक टाइप्स ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट्स में पहला जो उसने बताया हुआ है वो है सबसेट।
अब बेटा हमारे पास सबसेट कौन सा सेट होता है, देखो उस चीज को हम सबसेट कहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ शो करता हूं। A इज इक्वल टू 1 2 3, B इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, ये हमारे पास दो सेट है। अब देखो ए वाला एलिमेंट देखो बेटा बी के अंदर मौजूद है, तो इसका मतलब है कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए इज द सबसेट ऑफ बी। और इसका सिंबल ये ए इज द सबसेट, सबसेट की इसी तरह सिंबल है, A इज द सबसेट ऑफ B, कि A वाली एलिमेंट क्या है, B के अंदर मौजूद है। ठीक है बेटा, तो इसको क्या कहते हैं, सबसेट कहते हैं। इसी तरह बेटा दूसरा होता है हमारे पास सुपरसेट। अब बेटा सुपरसेट कौन सा होता है, देखिए बेटा सुपरसेट जो हमारे पास ये दूसरे नंबर पर होता है, एक सबसेट होता है और एक सुपरसेट होता है। अब बेटा इसी चीज को एग्जांपल ले लेते हैं, A इज इक्वल टू 1 2 3। ठीक है बेटा, और B की जो एग्जांपल है 1 2 3 4 5। अब ठीक है बेटा ए वाले एलिमेंट बी के अंदर मौजूद है, तो इसका मतलब है कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, कि ए जो है बी का सबसेट है। लेकिन बी वाली एलिमेंट क्या है, वो ए के अंदर मौजूद नहीं है। बी वाली एलिमेंट क्या है, बी वाले एलिमेंट ए के अंदर मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है कि बी इज द सुपरसेट ऑफ ए। तो इसको जब हम शो करेंगे तो ये हम फिर ऐसे ही करेंगे। ठीक है, कि इसका बी जो है बी सुपरसेट है ए का। ठीक है, कि बी वाले एलिमेंट क्या है, ए के अंदर मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि बी वाला ए के अंदर मौजूद नहीं है, तो बी इज द सुपरसेट ऑफ ए। आगे हमारे पास दो टॉपिक है, एक हमारे पास प्रॉपर सबसेट होता है। बेटा ये भी सेम टू सेम इसी तरह है, अगर ए वाली एलिमेंट बी के अंदर मौजूद है तो इसका मतलब ये है कि ए इज द प्रॉपर सेट ऑफ बी, ए इज द प्रॉपर सेट, तो फिर ऐसे लिखे ए इज द प्रॉपर सेट ऑफ बी। ठीक है बेटा, कि ए वाली एलिमेंट क्या है, बी के अंदर मौजूद है, सेम सबसेट की तरह है। अगर ए वाली एलिमेंट बी के अंदर मौजूद है तो इसका मतलब है कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। ठीक है बेटा, तो दूसरा हम देखते हैं, अब बी वाले एलिमेंट क्या हो, वो ए के अंदर मौजूद ना हो। दूसरा हमारे पास है इम्प्रॉपर सबसेट। बेटा इसकी मिसाल भी सेम टू सेम इसी तरह है। अब अगर बी वाली एलिमेंट ए के अंदर मौजूद नहीं है, बी वाली एलिमेंट जिस तरह यहां पे हमने एग्जांपल दी थी, बी वाली एलिमेंट क्या है, ए के अंदर मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि बी इज द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, बी इज द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। तो बी क्या है, इसका इम्प्रॉपर सबसेट है। ए वाली एलिमेंट बी में मौजूद है तो वो ए इज द प्रॉपर सेट ऑफ बी, बी वाली एलिमेंट ए के अंदर मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा कि बी इज द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है बेटा, तो इस चीज को मैं थोड़ा सा साफ करता हूं, अगला टॉपिक आपको समझाता हूं, क्योंकि ये टॉपिक समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अक्सर जब टेस्ट में मैं आपको एमसीक्यूज दे देता हूं तो वो इन टॉपिक से, इन लेक्चर से मैं उठा लेता हूं, जो कुछ आपको समझाया होता है तो उस चीज से मैं ये चीजें उठा लेता हूं और एमसीक्यूज बना लेता हूं। तो आगे हमारे पास है एक इक्विवेलेंट सेट। तो हमारे पास इक्विवेलेंट कौन सा सेट होता है, इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, कि हमारे पास इक्विवेलेंट सेट कौन सा है। अब बेटे इक्विवेलेंट सेट देखे, इक्विवेलेंट सेट वो सेट होता है जिसके अंदर सिर्फ तादाद बराबर हो, दोनों सेट्स की क्या हो, तादाद बराबर हो, चीजें सेम ना हो, साइज सेम ना हो, लेकिन सिर्फ तादाद में बराबर हो, गिनती में बराबर हो। इजी में एग्जांपल देता हूं कि a इज इक्वल टू 1 2 3 और b इज इक्वल टू a b c। ठीक है बेटा, ये हमारे पास क्या है, ये इक्विवेलेंट सेट थे, 1 2 3 1 2 3,
दोनों तादाद में क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब क्या है, ए इज इक्विवेलेंट सेट ऑफ बी। ये हमारे पास इक्विवेलेंट सेट का सैंपल है, ठीक है बेटा। और नॉट इक्विवेलेंट सेट का जो सैंपल है वो इस तरह होता है, उसके ऊपर वो क्रॉस कर लेता है, तो वो इसका मतलब है कि ए इज नॉट इक्विवेलेंट सेट ऑफ बी। क्लियर है बेटा। देखो हम तादाद को देखेंगे, अगर तादाद बराबर है तो ये क्या है, इक्विवेलेंट सेट होता है। आगे हमारे पास है इक्वल सेट। अब इक्वल सेट कौन सा सेट होता है, यहाँ पे बेटा फिर तादाद भी बराबर होगी और चीज भी सेम होगी, क्योंकि ये हमारे पास इक्वल नहीं है। यहाँ पे तादाद तो बराबर है लेकिन चीज सेम नहीं है। इजी में एग्जांपल देता हूँ, a इज इक्वल टू ए बी सी और b इज इक्वल टू ए बी सी, ठीक है बेटा। दोनों चीजें हमारे पास क्या है, सेम होना चाहिए। अगर ऊपर ए बी सी है तो नीचे भी ए बी सी होगा, ऊपर 1 2 3 है तो नीचे भी 1 2 3 होगा। अगर ऐसा नहीं है तो ये हमारे पास इक्वल सेट नहीं होगा। तो इसका मतलब ए इक्वल बी, कि ए बी का इक्वल सेट है, और नॉट का ए नॉट इक्वल सेट बी, ठीक है। ये नॉट इक्वल सेट का फिर इस तरह, अगर वो सेम ना हो तब ये लगाएंगे, वरना अगर इक्वल है तो हम यही सिंबल लगाएंगे, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारे पास डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट्स। अब बेटा हमारे पास डिसजॉइंट सेट कौन सा सेट होता है, डिसजॉइंट सेट कौन सा सेट होता है, वो सेट जिसमें एक से ज्यादा क्या हो, कॉमन एलिमेंट हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट है हमारे पास, ठीक है। सॉरी मैंने उल्टा बता दिया। डिसजॉइंट सेट हमारे पास वो सेट होता है जिसके अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। मतलब उसके अंदर कोई कॉमन एलिमेंट ना हो दोनों में। जिसी तरह मैं देता हूं a इज इक्वल टू 1 2 3, अब b इज इक्वल टू 4 5 6, ठीक है बेटा। अब इसके अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या है, डिसजॉइंट सेट है, ठीक है, कि इसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। और अगला हमारे पास है ओवरलैपिंग सेट। अब ओवरलैपिंग सेट कौन सा सेट होता है, वो सेट जिसमें कम से कम एक एलिमेंट तो कॉमन हो। एक से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक एलिमेंट उसके अंदर कॉमन हो, तो हम उसको बोलते हैं कि हमारे पास क्या है, ओवरलैपिंग सेट है। तो एक एग्जांपल देता हूं, a इज इक्वल टू ए बी सी, b इज इक्वल टू सी डी ई, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास C कॉमन आ रहा है, एक चीज इसके अंदर कॉमन आ रही है, तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ओवरलैपिंग सेट है। एक से ज्यादा भी कॉमन हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक होना तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक तो लाजमी भी उसके अंदर क्या हो, कॉमन हो। तो चलते हैं अब बेटा एक्सरसाइज की तरफ, क्योंकि हमारे पास जो टॉपिक थे वो खत्म हो गए। अब एक्सरसाइज में मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन की भी समझ आ जाएगी। तो उसको देखते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे है।